मूवी के स्टार्ट होते ही हमें एक कपल दिखाए जाते हैं जो कि एक बेबी चाहते थे। इसके लिए वो दोनों काफी एक्साइटेड थे। सीन चेंज होता है और हमें कुछ मंथ बाद का टाइम दिखाया जाता है। यहाँ वो वाइफ जिसका नाम मेडेलिन था अब प्रेग्नेंट थी और बेबी आने में कुछ ही दिन बचे थे। यहाँ हमें लोगों के बारे में बहुत कुछ पता चलता है। फिर मेडेलिन फर्टिलिटी के लिए कुछ मेडिसिन लेती थी क्योंकि उसे प्रेगनेंसी में कुछ मुश्किलें आ रही थी। यहाँ ये भी पता चलता है कि उसकी मदर इन लॉ का बिहेव कुछ ठीक नहीं था। यह इसलिए था क्योंकि वो चाहती थी कि मेडेलिन मेरे कंट्रोल में रहे, लेकिन मेडेलिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहती थी। वो उससे बहुत नफरत करती थी और कहती थी जिस डॉक्टर से मैं मिलवा रही हूँ तुम लोग उसी से मिलो। लेकिन मेडेलिन को वो डॉक्टर बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा था क्योंकि वो उसकी सिचुएशन को सीरियसली नहीं ले रहे थे। दोनों ये डिसीजन लेते हैं कि हम दोनों इसके लिए किसी हॉस्पिटल में नहीं जाएंगे बल्कि किसी मिडवाइफ यानी किसी दाई से कांटेक्ट करेंगे। वहाँ मिडवाइफ्स को भी हेल्थ स्पेशलिस्ट माना जाता था, यानी प्रेग्नेंट लेडी की केयर करने के लिए उन्हें रखा गया था। लेकिन प्रोफेशनली वो डॉक्टर नहीं होते, जिससे मेडेलिन की मदर इन लॉ को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था। वो उससे कहती है ये सीरियस सिचुएशन है तो तुम्हें हॉस्पिटल ही जाना चाहिए, लेकिन वो फिर भी एक मिडवाइफ को हायर कर लेती है। उसका हस्बैंड भी उससे कहता है कि तुम थोड़ा सोच लो, लेकिन मेडेलिन उनको समझा देती है कि कुछ नहीं होता। वो मिडवाइफ इनसे कहती है कि आप परेशान मत होइए, मैं इस काम में बहुत प्रोफेशनल हूँ और आप लोगों को कोई मसला नहीं होगा और बेबी ठीक से आ जाएगा। उनके घर पर एक बिल्ली यानी एक कैट भी थी जो कि चूहों का बहुत शिकार करती थी। ये बात उनको बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती थी क्योंकि वो उसको अच्छा खाना जो दे देती थी। एक दिन मेडेलिन के चेस्ट में डिनर के बाद दर्द होने लगता है, जिससे उसका हस्बैंड परेशान हो जाता है और उसे हॉस्पिटल लेकर जाता है। वहाँ जो डॉक्टर उन्हें डील करता है वो उनकी मदर इन लॉ का जानने वाला होता है। वो मेडेलिन को बिल्कुल भी ठीक नहीं लगता और उसके हस्बैंड को भी अच्छा नहीं लगता। वो दोनों अपना ट्रीटमेंट यानी इलाज करवाने से साफ इनकार कर देते हैं, लेकिन वो नहीं सुनता। यहाँ पर वो हस्बैंड मिडवाइफ को कॉल करता है। या हमें ये भी बात पता चलती है कि मेडेलिन की मदर इन लॉ से इतनी नफरत करती थी कि वो उसे मरवा भी सकती थी। मेडेलिन को कुछ इस बात का अंदाजा तो था ही, इसलिए वो उनसे दूर ही रहती थी। फिर उसके हस्बैंड के कॉल के बाद हॉस्पिटल में वो मिडवाइफ आती है और डॉक्टर से कहती है कि ये मेरी पेशेंट है तो काइंडली कोई इसका इलाज ना करे। रात को मेडेलिन और उसका हस्बैंड घर वापस जा रहे होते हैं। जब ड्राइव कर रहे होते हैं तो अचानक से अनलकी उनका एक्सीडेंट हो जाता है। यहाँ ये बात बहुत ज्यादा शॉकिंग थी कि मेडेलिन के हस्बैंड की उसी वक्त डेथ हो जाती है। यहाँ मेडेलिन का भी काफी ब्लड लॉस हो जाता है और वो काफी जख्मी यानी इंजर्ड होती है। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ये सब कैसे हो सकता है। वो मदद मांगने के लिए वह उसी मिडवाइफ को कॉल करती है जो उसे डील कर रही थी। उसे अपने घर ले आती है, लेकिन यहाँ दिखाया जाता है कि वह उसका प्रॉपर इलाज नहीं कर पा रही थी और अब उसे हॉस्पिटल ले जाना जरूरी हो गया था। उसकी हालत खराब हो रही थी, लेकिन क्या किया जा सकता था क्योंकि मेडेलिन खुद ही हॉस्पिटल जाना नहीं चाहती थी। उस मिडवाइफ को जैसे की सारी नॉलेज थी तो उसे ये बात पता चल चुकी थी कि उस एक्सीडेंट में मेडेलिन का बेबी भी मर चुका था, लेकिन मेडेलिन को इस बात का पता नहीं था और वह उस डेड बेबी के साथ ही जिंदगी गुजार रही थी। लेकिन वो मिडवाइफ मेडेलिन से ये बात छुपा रही थी क्योंकि मेडेलिन को बहुत टाइम बाद उसको ये खुशी मिली थी और तो उसने अपने हस्बैंड को भी खो दिया था। अब बेबी आने में भी कुछ ही दिन बाकी थे। मेडेलिन चाहती थी कि वह अपने बेबी को अपनी आंखों से देखे, लेकिन स्कैन चेंज होता है और हमें दिखाया जाता है कि बेबी बहुत मुश्किलों से आता है और मेडेलिन को काफी पेन होता है, लेकिन बेबी तो ऑलरेडी डेड था। यह देखकर मेडेलिन रोने लगती है। मेडेलिन अपने बेबी को गोद में उठाती है और उससे बार बार कहती है प्लीज वापस आ जाओ और यहाँ एक मेरेकल हो जाता है, बेबी जिंदा हो जाता है। यह इम्पॉसिबल था जिसपे वो मिडवाइफ काफी ज्यादा परेशान हो जाती है। मेडेलिन अपने बेबी को देखकर मुस्कुराती है और उस बच्ची का नाम ग्रेस रखती है। वो मिडवाइफ तो जानती थी कि बेबी तो बहुत दिन से डेड था तो उसको ये सब ठीक नहीं लग रहा था, इसलिए वो खुद मेडेलिन से कहती है कि तुम्हें हॉस्पिटल जाना चाहिए, तुम्हें अपना और बेबी का टेस्ट करवाओ। मेडेलिन यह बात नहीं मानती और ना ही अपनी मदर इन लॉ से कोई हेल्प मांगती है। अब कहानी कुछ महीने आगे की दिखाई जाती है जिसमें मेडेलिन अपने घर में रहती है और ग्रेस को पाल रही थी। दूसरी तरफ उसकी मदर इन लॉ यानी उसके हस्बैंड की मदर दिखाई जाती है जो कि अपने बेटे को खोने के बाद काफी ज्यादा अपसेट और दुखी थी। उनके दिल में मेडेलिन के लिए और भी ज्यादा नफरत बढ़ गई थी। वो काफी ज्यादा वायर्ड थी। वो अपने बेटे को खोने के बाद मेंटली तौर पर काफी ज्यादा अपसेट हो गई थी, इसलिए वो भी एक बच्चे को पालना चाहती थी और वो ऑब्वियसली यही चाहती थी कि वो अपनी ग्रैंड डॉटर को अपने पास ले आए। उसके दिमाग पर गहरा असर हो गया था। वो अपनी ग्रैंड डॉटर को पाने के लिए बहुत ज्यादा ट्राई करती थी। दूसरी तरफ हमें मेडेलिन दिखाई जाती है जो कि काफी ज्यादा मेंटली तौर पर ठीक हो गई थी। दूसरे सीन में हम देखते हैं कि वो ग्रेस के हेयर ब्रश कर रही होती है, लेकिन वो काफी ज्यादा खोई होती है और हेयर ब्रश पर ग्रेस को काफी ज्यादा हेयर टूटकर आ जाते हैं, जिसकी वजह से ग्रेस का सर काफी जख्मी हो जाता है। और जब वो ग्रेस को नहला रही होती है, जब भी वह ग्रेस को जख्मी कर देती है, यहाँ हम एक बात
नोटिस करते हैं कि ग्रेस के पास हर वक्त मक्खियाँ होती है। मैडिलिन को यह देखकर काफी ज्यादा गंदा फील होता था। वो मक्खी ग्रेस के नाम में भी चली जाती है। अगले दिन मैडिलिन ग्रेस के आसपास एक नेट लगा देती है ताकि मक्खियाँ उसके पास न आ सके, लेकिन शॉकिंगली वह मक्खियाँ फिर भी आसपास आ रही थी और वो सिर्फ उसी की तरफ अट्रैक्ट हो रही थी। अगले दिन मैडिलिन विंडोज को भी बंद कर देती है, इवन सील कर देती है। ग्रेस की हरकतें काफी अजीब थी। वह ब्रश फीडिंग तो करती, लेकिन उसे दूध हजम नहीं होता था। वो हमेशा दूध को बाहर निकाल देती थी। मैडिलिन को इस वजह से काफी ज्यादा ग्रेस की टेंशन और फिक्र होने लगी थी, क्योंकि पिछले कुछ दिनों से दूध ही नहीं पिया था। मैडिलिन की एक असिस्टेंट थी, उसको वो मैसेजेस देती थी कि यह मिडवाइफ तक पहुंचा दे, क्योंकि मैडिलिन की वही दोस्त थी। लेकिन वो मिडवाइफ भी उसकी कोई हेल्प नहीं कर पाती, क्योंकि मैडिलिन की वो असिस्टेंट मैसेजेस को कन्वे नहीं कर पाती थी। दूसरी तरफ हमें मैडिलिन की मदर इन लॉ दिखाई जाती है, जो कि उनसे अपनी ग्रैंड डॉटर छीनने की प्लानिंग कर रही थी। अब मैडिलिन के दिल में ये डर बैठ गया था कि अगर वो हॉस्पिटल जाएगी तो डॉक्टर्स उससे उसकी बेटी छीन लेंगे। इस वजह से वह सारा दिन सारी रात अपने घर में ही रहती थी। कुछ टाइम बाद वह अपनी बेटी ग्रेस को फिट कर रही होती है, तो वो नोटिस करती है कि ग्रेस दूध पीने की बजाय वह खून पीती है। मैडिलिन इस बात को नोटिस करती है, लेकिन इग्नोर कर देती है, क्योंकि वह अपनी बेटी से बहुत ज्यादा प्यार करती थी। वो उसे खोना नहीं चाहती थी, इसलिए वह उसे खुद को जख्मी करने देती थी। यहाँ पर लेकिन उसे ये डाउट हो चुका था कि ग्रेस नॉर्मल बच्चों की तरह बिहेव बिल्कुल नहीं कर रही थी और उसकी भूख दूध से खत्म नहीं होती थी, लेकिन खून से रास आ रहा था। उसका पेट खून पीने के बाद ही भर रहा था। वह अपने प्यार के खातिर उसे जख्मी करने देती थी। इसके बाद हम नोटिस करते हैं कि ग्रेस से काफी अजीब स्मेल आने लगती है, लेकिन कई बार मैडिलिन ने उसे नहलाया, लेकिन वो बैड स्मेल उससे नहीं जाती थी और मक्खियाँ भी उसके आसपास से नहीं हटती थी। अगले दिन मैडिलिन जब मार्केट में होती है तो उसकी नजर कच्चे मीट पर पड़ती है। उसके जहन में ये बात थी कि ग्रेस खून पीती है, तो उसे ये ख्याल आता है कि क्यों ना ये मीट ले लिया जाए और इसके खून से इसकी भूख मिट सके। घर आकर वो मीट से सारा खून निकाल देती है और एक फीडर में फील कर देती है। लेकिन ग्रेस यहाँ भी एक अजीब हरकत करती है। उसे जानवरों का खून रास नहीं आता और फिर उसे वह उल्टियाँ करने लगती है, जिससे उसकी मॉम समझ जाती है कि ग्रेस सिर्फ इंसानों का खून ही पीती है। बिना खून के वो बच्चे बीमार होने लगती है। मैडिलिन ये सब सिचुएशन किसी और को बता भी नहीं सकती थी, क्योंकि अगर ये किसी को पता चलता तो ग्रेस को वो अपनी कस्टडी में ले लेते या उसे मार देते। यहाँ पर मैडिलिन नोटिस करती है कि उसकी पालतू बिल्ली यानी पेट कैट उसके लिए मरे हुए चूहे ला रही थी। ऐसा फील हो रहा था जैसे उसे भी पता लग रहा है कि ग्रेस खून पीना चाहती है। दूसरी तरफ उसकी मदर इन लॉ से प्लान कर रही होती है कि वह अपनी ग्रैंड डॉटर को मैडिलिन से जल्द ही छीन लेगी। इस काम के लिए एक डॉक्टर से बात करती है, कहती है डॉक्टर से कि तुम मैडिलिन को पागल साबित करना, और इस तरह से उसके पास से हथियार यानी राइट्स आ जाएंगे कि वो अपनी ग्रैंड डॉटर को अपने पास रख सकती है। अब आहिस्ता आहिस्ता ग्रेस वीक होने लगी थी, इतना ज्यादा वीक होने लगी थी कि अब उसे चीजें धुंधली नजर आती थी और उसके बॉडी पार्ट्स हमेशा कांपते रहते थे और उसे सही से चला भी नहीं जाता था। अगले दिन वही डॉक्टर घर आता है, जिसे उसकी मदर इन लॉ ने मैडिलिन को पागल साबित करने के लिए भेजा था। अब मैडिलिन की हालत पहले ही ऐसी थी, जिसे देखकर ये लग रहा था कि वो बहुत बीमार है। वो खुद भी डॉक्टर से हेल्प मांगती है, लेकिन वो ग्रेस और उसके जख्मों के बारे में कुछ भी नहीं बताती। डॉक्टर मैडिलिन को इंजेक्शन लगाता है, तभी ग्रेस रोने लगती है और डॉक्टर उसकी अजीबोगरीब खौफनाक आवाज सुन लेते हैं। डॉक्टर को इतनी छोटी बच्ची की इतनी अजीब आवाज सुनकर इतना अजीब लगता है और वो मैडिलिन के मना करने के बावजूद वो ग्रेस को देखने चला जाता है। इसी तरह मैडिलिन डॉक्टर के सर पर हिट करती है और वो वहीं पर गिर जाता है। मैडिलिन को फौरन ये ख्याल आता है कि वह डॉक्टर का खून ग्रेस को पिला सकती है। वह सीजर से उसकी बॉडी काटती है और फीडर से उसके ब्लड को भर लेती है। वो खून को वो ग्रेस को पिलाने लगती है। यहाँ पर ये दिखाया जाता है कि ग्रेस वो खून बहुत ज्यादा मजे से पी रही होती है। मैडिलिन डॉक्टर की बॉडी को बाथरूम में छुपा देती है। हालात बहुत बिगड़ चुके थे। मैडिलिन अपनी बेटी के प्यार में बहुत अपसेट यानी पागल हो चुकी थी। दूसरी तरफ उसकी मदर इन लॉ अपनी ग्रैंड डॉटर के लिए तैयारियां कर रही थी। उसने तो एक बेबी रूम भी बना लिया था और उसके लिए मिल्क भी तैयार कर लेती है। उसे पूरा यकीन था कि उसका भेजा गया डॉक्टर ये काम पूरा करके आएगा और वो अपनी ग्रैंड डॉटर को हासिल कर लेगी। लेकिन काफी टाइम गुजर जाने के बाद डॉक्टर नहीं आता तो वो खुद मैडिलिन के घर जाती है। उस वक्त मैडिलिन डॉक्टर की डेड बॉडी को छुपाने में बिजी थी। तभी वो मदर इन लॉ आ जाती है और ग्रेस को और एक हैमर को उठा लेती है। मैडिलिन जब वहाँ आकर देखती है तो उसे पता चल जाता है कि ग्रेस अपनी जगह पर नहीं है। वीडियो पर वह अपनी मदर इन लॉ को देखती है जो ग्रेस को उठाकर ले जा रही थी। मैडिलिन उसे रिक्वेस्ट करती है कि मुझे मेरी बेटी वापस दे दो, लेकिन वो नहीं मानती। वह हैमर से मैडिलिन के सर पर हिट कर देती है, जिसकी वजह से वो मैडिलिन जमीन पर गिर जाती है, लेकिन वो मरी नहीं होती। और जैसे ही वो मैडिलिन के करीब आती है तो मैडिलिन उसका गला काट देती है और उसी हैमर से उसका सर फोड़ देती है। उसी टाइम वो मिडवाइफ वहाँ पर आ जाती है, क्योंकि उसे मैडिलिन की काफी फिक्र हो रही थी। वह अपनी आंखों से सब
कुछ फिटनेस कर लेती है, यानी देख लेती है। मूवी के एंडिंग सीन में हम देखते हैं कि वो मिडवाइफ अपने ट्रेनर में कहीं जा रही होती है। उसके साथ मैडेलिन की कैट भी थी और मैडेलिन भी थी, जो कि ठीक हो चुकी थी, और ग्रेस के दांत आने लगे थे, और ग्रेस खून ही नहीं इंसानों का मील खाने लगी थी, और वो मिडवाइफ काम में हेल्प किया करती थी ताकि ग्रेस को खून मिल सके। लास्ट में हमें दिखाया जाता है कि ग्रेस ने अब मैडेलिन की बॉडी को भी खाना शुरू कर दिया था। अब ये बात तो 100% पॉसिबल थी कि वो अपना पेट भरने के लिए बाकी लोगों को भी खाएगी। इसी के साथ मूवी का एंड हो जाता है।